Good evening, everyone. Today we are having a famous personality with us who has proved that age is just a number. So I'm sending him invite again. Actually, there was some network issue. That's why he got disconnected. I'm searching again and sending him invite. Okay. Yeah, sure. I'll add. No, I can see some other request. आपकी नहीं मुझे दिखाई दे रही है. एक बार मैं दोबारा देखती हूँ. अब मैं देखती हूँ. हाँ जी. Some network issue. That's why we disconnected. Let me check. Yeah. ये Good evening. पता नहीं क्या नेटवर्क का इश्यू हो गया था. वो रहता है, ये हमेशा ही रहता है. तो हाँ. जैसे कि मैं बता रहा था सबको, जितने भी व्यूअर्स हैं, अभी तो बहुत कम व्यूअर्स हैं. एज आई वाज टेलिंग कि मैं एक यहाँ रेस्टोरेंट में अपनी सिस्टर को और रिलेटिव्स को पिक करने गया था लंच टाइम पे, फैल्कन रेस्टोरेंट पंचकूला में जो. और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और मैं अंदर जाने लगा तो मुझे कुछ बहुत ब्यूटीफुल वेल ड्रेस्ड ट्रेंडी लेडीज ने जो है वो घेर लिया, हाईजैक कर लिया आपको. हाईजैक कर लिया और फोटोज के लिए बोला. तो आप भी उनमें से एक थे. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अंदर से मेरी सिस्टर ने जो है वीडियो बनाया उस सारी एक्टिविटी का, पर वो इतना क्लियर नहीं आया कि मैं उसको अपलोड कर सकूं. बट आई वांटेड टू अपलोड दैट. इट्स वेरी मैं आपकी पिक्स डालूंगी, अभी अपलोड करूंगी, पर मेरे को लगा पहले मैं लाइव करूं फिर मैं आपको कोलैबोरेट वाला भेज. आपके एंड पे कुछ नेटवर्क है, some issue of network at your end because ये बारी जो है अब रुक जाता है बीच में, है ना. लाइव इज पॉज्ड. आई होप बाकी लोगों को ठीक से दिख रहा है. नेट है कंप्लीट. यस, आपका अब ब्लर्ड हो गया है फेस आपका. ओके. तो इस तरह से फिर लोग जो है वो बोर हो जाएंगे. बिल्कुल. मैंने वाईफाई कनेक्ट किया था लेकिन वो प्रॉपरली चला नहीं, और अभी मैंने किया तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी कॉल. नहीं, अभी आपकी आवाज आ रही है मुझे, बट आप हाँ, नाउ इट्स बेटर नाउ. जी, पहले से बेटर है. यस, नेटवर्क बता रहा है कि वो इंडियन है. कोई बात नहीं. मुझे लगता है चलाने वाले ज्यादा इंडियन है. वो तो है ही. सोने में सुहागा हो गया. बिल्कुल हो गया. एग्जैक्टली. तो अब आप पूछिए मेरे से जो भी पूछना है. मैंने बता दिया कि आप पहले तो अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करो, क्योंकि मैंने बड़ी जगह सुनी भी है लेकिन आपके मुंह से सुननी है. वो जनता सारी पक चुकी है सुन के. उसको मैं कितनी करोड़ों बार बोल. देखो, लोग ऑलरेडी लाइव छोड़ने लग गए कि तो वही कहानी करेगा फिर से. कोई बात नहीं. लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग. आप मेरे से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछिए, फन क्वेश्चन, सो दैट लोगों को लाइव के अंदर मजा आए. चलो ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ. देखो, आप मतलब पहले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, और अब आप मॉडल हैं. तो एक स्टार बिज वाले एक चीज, मतलब शो बिज बिजनेस में, और वो एक गवर्नमेंट जॉब फाइल्स वाला काम, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? देखो, जिस तरह से आपने बोला है वो एक फाइल्स वाला काम, ये स्टार बिज, उसी से क्लियर है. वो भी जॉब अच्छा था, क्योंकि मैं जब जो भी जॉब करता हूँ तो पूरी पैशन और शिद्दत से करता हूँ. तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मॉडलिंग और मूवीज जो है वो क्या होती हैं. मेरे लिए वही मेरी पैशन थी, जो काम मैं कर रहा था, तो उसको बहुत अच्छे से करता था. मगर फिर वो मुझे छोड़ना पड़ा. एंड सारी वो स्टोरी जो है डिप्रेशन की और वेट गेन की और फिर उससे फाइट करके बाहर निकलने की, जब मैं इस लाइन में आया तब मैंने रियलाइज किया कि लोग सारे जो है वो बॉलीवुड को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं. सब लोग जो है वो ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों होते हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है बिल्कुल. आप खुद को इतना आई मीन फ्रेश फील करते हो इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि रोज आपको नया काम, नए चैलेंजेस, नए नए कपड़े, नए नए डिजाइन, एंड लाइफ जो है बिल्कुल क्रेजी हो जाती है. तो बहुत डिफरेंस है दोनों जिंदगियों में. उसके लिए भी भगवान का शुक्रिया और इसके लिए भी भगवान का शुक्रिया. जी, मतलब लिव विद द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है आपकी खुशी का राज. 100%. एंड ग्रेटिट्यूड सिर्फ कुदरत के लिए नहीं, ग्रेटिट्यूड सब लोगों के लिए भी, जो मतलब इस एज में मुझे इतना प्यार दे रहे हैं. देखिए, आज भी मैंने वीडियो एक फेसबुक पे डाला है. मैं जिम से घर आ रहा था तो एक बड़े स्मार्ट कपल ने
और बड़ी स्वैंकी गाड़ी के अंदर आके उन्होंने रेड लाइट पे साथ रोक के मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर गाड़ी एक तरफ रोक लीजिए एंड वी वांट टू क्लिक पिक्स विद यू। एंड उन दोनों ने मेरे साथ पिक्स लिया। एंड उस बंदे ने बताया कि मेरी वाइफ जो है, जो सामने क्लिक कर रही थी, कि प्रेग्नेंट है, और आप प्लीज हमें ये दुआ दो कि हमारा बच्चा जो है वो आपके जैसा इंसान बने। वाओ। तो मुझे ये चीजें जो है ना, ये बहुत इमोशनल करती हैं कि मैंने वो साइड भी देखी है लाइफ की, जब आप बिल्कुल कुछ भी नहीं थे और कोई जानता नहीं था, और अब भगवान ये साइड दिखा रहा है। तो लोगों का भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड भगवान का तो है ही है। बिल्कुल। किसी ने अभी नीचे क्वेश्चन लिखा था कि आपके स्टाइल का राज क्या है? मेरे स्टाइल का राज ये है कि कोई राज ही नहीं है। आई एम एन ओपन बुक। मेरा जो दिल करता है वो मैं करता हूँ, जैसे कपड़े डालने का दिल करता है वो मैं डालता हूँ, जो हेयर स्टाइल बनाना है, जो चेंज करना है। मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया, कभी किसी को कॉपी नहीं किया, बस मेरे दिल में जो आता है मैं वो कर देता हूँ। सो दैट इज। और फॉर्चुनेटली कह लीजिए कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा है नहीं जो मुझे कह सके कि ये तुमने क्या डाला हुआ है, इसको बदल के आओ, तुम अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर नहीं लग रहे हो, तुम बाल बच्चों वाले हो, जैसे आप भी शायद अपने हस्बैंड को कहती होंगी। नहीं, मैं नहीं कुछ कहती, पर मैं उनसे ज्यादा शौकीन हूँ, उनको मुझे कहने की जरूरत है। तो इसलिए फिर मेरा स्टाइल जो है ना वो बिल्कुल आजाद पंछी की तरह है। देयर इज अ क्वेश्चन, मुझे तो करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ नीचे क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट एंड व्हिच मोमेंट चेंज योर लाइफ? यस, टर्निंग पॉइंट वाज, बहुत देर से इट वाज बिल्डिंग अप। फ्रस्ट्रेशन अंदर बढ़े जा रही थी कि लोग चाहे मानते हो उस एज पे, जब मैं अराउंड 55 ईयर्स का था, जब वो टर्निंग पॉइंट आया कि जिंदगी जो है वो खत्म हो गई है, मगर मैंने जिंदगी बिल्कुल। उससे पहले 10-12 साल जिंदगी बिल्कुल देखी ही नहीं थी। तो मुझे लगता था कि यार वो जो टाइम मैंने वेस्ट किया ना अपने डिप्रेशन और अपने आप से लड़ाई में, वो टाइम जो है मुझे किसी तरह से उसको रिक्लेम करना है, उसकी कंपेंसेशन करनी है। तो वो आइडिया जो है ना कि आई हैव टू लिव अगेन, उसने मुझे फिर 55 साल की उम्र पे मजबूर किया कि मैं अपनी फिटनेस को ध्यान दूं, डाइट का ध्यान दूं। और एक्टिंग और मॉडलिंग तो मेरे सपनों में भी नहीं थी, टू टेल यू बिल्कुल। ऑनेस्टली, बिल्कुल भी नहीं थी। मगर मैंने सिर्फ जिंदगी जीने के लिए वेट लॉस किया एंड आई बिकेम फिट। और ये रिजल्ट या ये रिवॉर्ड मुझे मिलेगा वो भी उस एज में जाके, और सारे देश के आगे एग्जाम्पल हो जाएगा। मेरी स्टोरी जो है एक एग्जाम्पल बन जाएगी। ये तो मैंने कभी सपनों में सोचा भी नहीं था, बिल्कुल भी। आपको जी अब कितना कंप्लीट फील होता है ये देख के कि वो मुकाम हासिल करना, कि जो आपने कभी ड्रीम नहीं किया, तो आपको जी, बहुत कंप्लीट फीलिंग आती होगी। एग्जैक्टली exactly. बहुत मतलब जैसे, हाँ, वाकई में ही कि यस आई हैव डन समथिंग इन लाइफ, मैं बहुत बार ये बातें कह चुका हूँ कि मुझे पैसे की कोई अट्रैक्शन नहीं, नाम की अट्रैक्शन नहीं, फेम की कोई अट्रैक्शन नहीं। मेरे लिए इतनी चीज बहुत है दैट पीपल से दैट दिस गाय इज इंस्पिरेशनल, कि हमारी जिंदगी बदलने की ताकत इस इंसान की स्टोरी रखती है। ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी चक्कर में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और छोटा प्लेटफॉर्म हो या बड़ा प्लेटफॉर्म हो, जहां भी मुझे मौका मिलता है कि मैं लोगों को एनकरेज कर सकूं, वो मैं जरूर करता हूं। सो ये किसी का क्वेश्चन है नीचे, व्हाट वाज योर मोस्ट स्ट्रगलिंग लाइफ और सैड फेस ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू कॉप अप विद दिस? my sad phase was, it went on for a very long time, but majorly it started in the year 1999 when I lost somebody. I don't want to talk about it, but I lost somebody who was very dear to me. And उससे मेरा बहुत डाउन फेज जो है वो स्टार्ट हो गया, एंड फिर देन आई हैड टू गिव अप माय जॉब। एंड बहुत मतलब ऐसा स्ट्रगल रहा जो अब मैं खुद भी रिकॉल करना नहीं चाहता, बिकॉज वो बहुत ट्रोमेटिक हो जाता है। मगर फिर फ्रॉम द ईयर 2012-13 जब मैंने डिसाइड किया 14 कि मुझे वेट लॉस करना है एंड ऑल दैट, तो वहां से टर्निंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो घूम फिर के मैंने एक ही चीज समझी है कि सब कुछ आपके हाथ में है। आपका जो रिस्पॉन्स है सरकमस्टांसिस को, या आपकी जो ऑप्शंस हैं जो आप चूज करते हो, जिंदगी जब आपके सामने ऑप्शंस रखती है तो उसी पे आपकी जिंदगी आगे चलती है। तो कुछ भी सरकमस्टांसिस हो, आपको हमेशा खुश रहने वाली ऑप्शन जो है वो चूज करनी है। ये सीखा मैंने लाइफ से। मतलब मैन इज प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, अगर हम अपने आप को His- पॉजिटिव लाएंगे तो हम पॉजिटिव की तरफ ही चलेंगे। जी, राइट। हिज थॉट्स एंड हिज ऑप्शंस। जो आप ऑप्शन चुनते हो, देखिए लाइफ जो है ना, हर मोमेंट पे एक राउंड अबाउट की तरह है। उस राउंड अबाउट पे आपको चारों डायरेक्शन में रास्ते जाते हुए नजर आएंगे।
और चारों डायरेक्शन का आगे आने वाला आपकी जिंदगी में क्या होगा अगर आप डायरेक्शन A B C D लेते हैं, वो सब डेस्टिनी ने निर्धारित किया हुआ है। मगर आपके हाथ में एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है कि आप A लेते हो या B लेते हो या C लेते हो या D लेते हो, ये आपके हाथ में है और आपकी थिंकिंग पे है। सो करेक्ट चॉइसेस जो है ना जिंदगी में करनी, वो बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन है कि आप अपने एनिमीज का क्या कहना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लगता है आपको कि एनिमी नहीं होगा। हाँ, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। वाई वुड मुझे तो मेरे यही एनिमीज, लगता है। मैं कोई पाकिस्तान या चाइना थोड़ी हूँ जो मेरे एनिमीज होंगे। बिल्कुल। नहीं, ये क्वेश्चन था, मैंने पढ़ा, मैंने कहा मैं पढ़ूं कि क्या क्वेश्चन है नीचे। मेरा कोई एनिमी नहीं है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। इतने सारे क्वेश्चन है ना, कुछ तो ऐसे ही निकल के मुझे भी नहीं पता चले। जी, मतलब ये है, कल एक्चुअली मैंने एक रील अपलोड की थी, उसमें था जिंदगी में दो तरह की चाय होती है, एक एंग्जाइटी और एक पॉजिटिविटी। तो आप जी। कौन सी चाय पीना चाहते हैं? आपका आंसर कुछ वैसा ही था कि दोनों में से आप क्या ऑप्ट करते हो, है मैं ना? अदरक वाली चाय पीना चाहता हूँ। उसमें पॉजिटिविटी है आजकल तो, कोविड के टाइम पे। देखिए, मेरी फेवरेट चाय है तुलसी अदरक इलायची सिनेमन एंड नो शुगर विद हनी। जैसे ही मैं चाय हाउस में या किसी चाय के आउटलेट में एंटर करता हूँ, एवरीबडी नोज माई प्रेफरेंस, और वो पहले ही ऑर्डर में वो रेडी कर लेते हैं कि आपकी तो ये चॉइस है। सो इसलिए अपनी चॉइसेस को पब्लिक करे चलो, पॉजिटिव करे चलो। जब 4 लोग आपकी चॉइस पे डिपेंड करते हैं तो आप अपने आप अच्छी चॉइसेस ही करते हैं। somebody has written, मतलब मैं कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना ही थे, पर उन्होंने लिखा है डू यू हैव एनी लव स्टोरी। मैं वही पढ़ के बोल रही हूँ, देखो मैंने नहीं पूछा। लव स्टोरी अभी तक तो कोई नहीं है। बट आई वोंट माइंड, मेरा डीएम जो है वो ओपन है, जिसको मेरे को लव लेटर भेजने हो प्लीज भेजो। आई मस्ट बी वेरी पॉजिटिव। यस, मतलब होनी चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव है। ये वाली एक फीलिंग मैंने जिंदगी में अब तक सिर्फ रिश्तेदारों के साथ महसूस की है। और और किसी के साथ। आपने अंधेरा क्यों कर दिया आपके लाइफ में? मैंने अंधेरा नहीं किया एक्चुअली, एक सेकंड का मुझे टाइम दो, यहाँ से मुझे लगता है लाइट चली गई है। तो इसलिए ये वाली जो फीलिंग है, जो एक्चुअल लव स्टोरी होती है, आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज जो है वो देखिए, ऐसे तो रीडिंग इज माय हॉबी, प्लस कुछ बहुत मतलब वो हॉबीज हैं इनमेच्योर जिसको कहते हैं। शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जिंदगी में इतनी डाउन साइड बिताई है 12-15 साल के, वो मेरा कोटा जो है ना शॉपिंग का अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अब मुझे डिजाइनर्स जो है वो कपड़े बेचते हैं, जूते बेचते हैं, ये वो सब कुछ आ जाता है, बट फिर भी मैं जाके जो है ना बहुत सारा पैसा अपना शॉपिंग के ऊपर खर्च आता हूँ। तो ये, और सोशल मीडिया इज अ बिग हॉबी विद मी। आई टेक इट एज अ हॉबी। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, फेसबुक का हैंडल, उनको चलाना मेरे लिए बहुत बड़ी हॉबी है जी। ओके, तो शॉपिंग वैसे भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, आई पर्सनली फील। मुझे खुद को ऐसा लगता है, मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, मुझे लगता यस, है 2-3 ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, अब मैं ठीक फील कर रही हूँ। नहीं, मुझे, आई एम सॉरी, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे वो जो फिजिकल शॉपिंग होती है ना, कि आप शॉप में गए, 4 लोगों ने आपको देखा, 4 लोगों को आपने देखा, आपने कपड़े देखे टंगे हुए, ट्राई किया उनको, फिर डिसाइड। आई लाइक दैट ओल्ड स्कूल वाली जो शॉपिंग थी, वो पसंद है मुझे बहुत बहुत। तो नेगेटिव फेज को कैसे हैंडल करना चाहिए? somebody has written this question, how to handle the देखिए, negative phase। आई टेल यू, इट्स ऑल योर ब्रेन वर्क। आप नेगेटिव को नेगेटिव मानिए मत। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत, क्योंकि हम बिल्कुल। अपने हालात में इतना घिर जाते हैं, एंड वी बिकेम सो हेल्पलेस, कि वो नेगेटिविटी हमारे अंदर चली जाती है। बट कोशिश कीजिए कि जीवन दोबारा नहीं मिलना, और जिस उम्र के उस पे मोड़ पे आप हैं, वो दोबारा कभी नहीं आना, चाहे वो कोई बिल्कुल। भी उम्र हो। तो समय को जो है वो अच्छे से बिताइए, तो फिर जिंदगी अपने आप ट्रैक पे आने लग जाती है। अगर आप हंस के जो है सारी चीजों को फेस करोगे, तो फिर चीजें जो है अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। दैट इज द थिंग। यस, कि पॉजिटिविटी से अगर हम हर चीज देखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, somebody बिल्कुल is asking your बिल्कुल। age, अपना डेट ऑफ बर्थ बताओ, लिख रहे हैं यहाँ पे। मैं
वैसे तो वो आपका प्लस पॉइंट है, उससे तो और सब इम्प्रेस हो जाते हैं आपसे। जी मैं, हाँ मैं ज्यादा देखिए विद ड्यू रिगार्ड, मैं फ्यूचर को देखने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। इसलिए बिलीव नहीं करता कि फ्यूचर आपको खुद बनाना है, तो आप बिल्कुल। स्टार्स पे और बाकी चीजों पे डिपेंड क्यों करते हो? अगर आपका कर्मा अच्छा है, आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हो और आपकी कॉन्शियस जो है वो क्लियर है, तो फ्यूचर जानने की क्या जरूरत है? ऊपर वाले पे भरोसा रखिए ना, वो आपके लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही होएगा आपके लिए। उसमें अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाले ने जो आपके लिए किया वो बेस्ट है। जी। ओके, तो व्हेन यू लुक बैक व्हाट डू यू फील? प्राउड यस। और ग्रैटिट्यूड और हैप्पीनेस, क्या? आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ। मुझे कोई जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है बिल्कुल भी। और मैं हमेशा लुक बैक जो है ना, वो वैसे ही करता हूँ जैसे वो पिक्चर में था ना, कि वो पलट के देखेगी या नहीं देखेगी, कि पलट पलट। सो आई लुक बैक एट माई लाइफ विद अ लॉट ऑफ जॉयफुलनेस, कि अगर वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस या वो फेज मेरी जिंदगी में ना होता, तो आज ये दिनेश मोहन जो है वो सबके सामने ना होता। तो इसलिए नो रिग्रेट्स इन लाइफ एट ऑल। वो बहुत जरूरी था उस ग्राइंड में से निकलना, तभी मैं आज अपनी पर्सनैलिटी को ये बना सका हूं। सो पॉजिटिव वे में देखता हूँ पीछे हमेशा। वो रोना धोना मेरे से नहीं होता। जी। आपने फिटनेस करनी स्टार्ट की, ठीक है, वो भी आपका जी। एक कमेंटेबल जर्नी है। शायद 8 मंथ्स में आपने काफी ज्यादा वेट रिड्यूस किया जी था। 8 months में, यस, आई हाउ? रिड्यूस 45 to 50 kgs। हाँ, दैट्स अ वेरी बिग थिंग, इतना मतलब 45 kg जी। इतने 8 मंथ्स में। तो उसके बाद आपको एकदम से मॉडलिंग का असाइनमेंट आया, या यू नहीं वेंट यू नहीं मेड अ नहीं, पोर्टफोलियो, व्हाट हैपेंड? एकदम से नहीं आया मुझे मॉडलिंग का असाइनमेंट, क्योंकि मॉडलिंग का तो मैंने सोचा भी नहीं था। 1 साल तक उसके बाद में मैंने आवारागर्दी की, फुल ऑन ट्रेवल किया। जी, ट्रेवल किया, शॉपिंग की। मतलब मॉल्स वाले जो हैं गुड़गांव में, ये कहने लग गए थे कि यार ये बंदा तो मॉल में ही घूमता रहता है। मेरा घर जाने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल। तो फिजियोथेरेपी ले रहा था तब भी मैं। मुझे बहुत लंबे टाइम तक फिजियोथेरेपी लेनी पड़ी, क्योंकि मेरी बैक में बेड पे लेटे लेटे प्रॉब्लम्स हो गई थी। और ओके। हाँ, चलना जो है वो मेरा मुश्किल था बहुत। बहुत पेन्स रहती थी और बैलेंस बिगड़ता था बहुत, तो फिजियोथेरेपी ले रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट ने सजेस्ट किया कि दिल्ली में सीनियर एज मॉडलिंग भी होती है। तो आई सेड क्या बात कर रहे हो, और मैंने तो ना कहीं देखा है ना सुना है। मैंने देखा भी नहीं कोई मॉडल ऐसा जो बड़ी एज का हो। ही सेड के नो ट्रस्ट मी, और ये एक एजेंसी का फोन नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके देखो या इनके साथ किसी तरह से कांटेक्ट में आओ। तो वहां पे मैंने अपनी पिक्स भेजी, मेरी सिस्टर ने इनफैक्ट। एंड उनसे कॉल बैक मुझे आ गया कि हाँ, वी हैव लाइक्ड योर लुक एंड आप ऑडिशन के लिए आओ। एंड दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। 2015 के एंड में और 2016 के शुरू में ये सारा प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो गया था। जी। और फिर मूवीज में कैसे शिफ्ट हुआ उसके बाद? हाँ, मूवीज में भी ऐसे शिफ्ट हुआ कि मैंने मतलब वेब सीरीज, और उन दिनों वेब सीरीज तो नहीं होती थी, टीवी सीरियल वगैरह को यस करना शुरू कर दिया था। और मैं टीवी कमर्शियल्स जिसको कहते हैं हम, जो एड्स आती हैं टीवी पे चैनल्स में, वो बहुत करने लग गया था मैं। क्योंकि वो उनमें अच्छा पैसा था, जल्दी से शूट खत्म हो जाता था, और मैं दिन में 3-3 जो है वो टीवी कमर्शियल्स करने लग गया। तो ऐसे चलते चलते जो है, कोई किसी ने देखा होगा मेरा कमर्शियल टीवी पे और लुक पसंद आई होगी, तो मुझे मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी जो है वहां से कॉल आया था सबसे पहला। एंड वो भारत मूवी के लिए था, सलमान खान जी के साथ, 2018 के एंड में। तो वो शूट हुआ उसका, और 2019 में वो मूवी 18 में शायद रिलीज हुई। एंड बस वहां से फिर वो सिलसिला जो है वो चलता गया, एंड एक के बाद एक मूवी जो है वो मुझे मिलती गई। हाँ, जी। सांड की आंख में भी काम किया है आपने, जी बिल्कुल, महारानी के दैट इज। हस्बैंड बने थे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो महारानी जो है वो रियल लाइफ में भी महारानी है, इन दी सेंस के वो बॉलीवुड की महारानी है। वो आमिर खान जी की सबसे बड़ी सिस्टर है, वाओ। रियल सिस्टर है उनकी। और वो वेरी ग्रेसफुल लेडी। मतलब एकदम पूरा कल्चर जो है वो सारा उनका, क्योंकि सारा फिल्मी बैकग्राउंड है। उनके फादर भी बहुत बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने तीसरी मंजिल और वो सब मूवीज बनाई हैं आशा पारेख जी के साथ एंड ऑल दैट। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और वो रोल मेरा बहुत पॉजिटिव था। और मुझे उस मूवी के बाद वाकई में ही लगा कि अब मैं चाहे रिटायर हो जाऊं,
क्योंकि इस मूवी में मेरा नाम जो है वो बहुत आने वाले सालों में लिया जाएगा कि ये बंदा कौन था। जी। मैंने भी इस मूवी का बड़ी बार आपके साथ लिंक करके बार बार मैंने अपनी बेटे को बोला, तूने वो पिक्चर देखी थी ना, वो जो थे मैंने उनके साथ लाइव है आज। जी। जी। शूट करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि उसके मेरे सारे सीन्स जो है वो नाइट टाइम में शूट हुए थे। तो सारी सारी रात हमारा शूट चलता था, दिन में फिर सोते थे, और फिर दिन में क्योंकि शोर शराबा इतना होता है होटल्स वगैरह में कि नींद जल्दी खुल जाती बिल्कुल। थी। और फिर जो है आधी नींद में ही अगेन लैंड अप ऑन द सेट्स एंड देन शूट थ्रू द नाइट। सो 17-18 days वेंट लाइक दैट नाइट शूट्स में। तो एंड में तो बस मुझे ये हुआ कि अब मैं बस घर पहुंचा दो मुझे और मेरे को सोने दो आराम से। और क्या क्या शौक है आपके, मतलब हॉबीज में आपने एक तो शॉपिंग बोला, म्यूजिक सुनते हो आप? बिल्कुल सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ, और फेवरेट बहुत। गाना बताओ अपना। अभी आजकल आजकल देखिए इतने ब्यूटीफुल लव सॉन्ग्स आते हैं आजकल कि एक एक गाना जो है, और इतने अच्छे सिंगर्स जो हैं, वो स्पेशली अरिजीत सिंह के गाने मुझे इतने पसंद बहुत है, बहुत बिकॉज वेरी सोलफुल। एंड अभी एक पिक्चर आई थी, वो पिक्चर तो इतनी हिट नहीं हुई, आलिया भट्ट और वरुण धवन की, मगर उसका गाना था वो अ, अ, इश्क है कलंक नहीं, इश्क है। हाँ, कलंक का, यस यस यस। हाँ, काजल पिया, हाँ, कलंक मूवी का। कलंक तो नहीं, हाँ ब्यूटीफुल ये एक सॉन्ग, है ब्यूटीफुल, काजल। ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत बहुत वो बहुत पसंद है मुझे गाना वो। जी। और ओल्ड सॉन्ग्स में? ओल्ड सॉन्ग्स में सारे ही बिकॉज ओके। उन दिनों में 60s में 70s में माई मॉम वॉज वर्किंग, शी वॉज टीचिंग इन अ कॉलेज, और वो भी इंग्लिश लिटरेचर, और उनको क्लास जो है सुबह 8 बजे होती थी, फर्स्ट क्लास, और रेडियो होता था, तो शी वुड गेट अप एट 5 o'clock एंड वो रेडियो लगा देते थे, और सुबह सुबह जो है वो भारती। विविध भारती पे बहुत अच्छे गाने आते थे। तो हाँ। सारे ही पुराने गाने। बट करंटली जो है मैं सबसे ज्यादा इमोशनल उस गाने पे हो जाता हूँ, वो लग जा गले के फिर ये ये फिर हंसी। ये हंसी रात हो ना हो, उसको आप शायद फिर इस जन्म में जितनी मुलाकात हो। जितनी बार आप उस गाने को सुने आपको वो नया ही लगता है, और कोई ना कोई नई चीज जो है उसके अंदर आपको फिर सुनने को मिलती है। सो बिल्कुल, उसके स्टैंजा बहुत अच्छे हैं, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। मैं खुद बहुत शौकीन हूँ ओल्ड सॉन्ग की, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी। जी। और कोई चीज ऐसी जो आपको लगता हो कि भाई ये तो मुझे करनी है अब, जो कुछ आपको लगता हो कि ये रह गया है काम कोई? अह, हाँ, मतलब ऐसा तो कोई लंबा चौड़ा मेरा कोई बकेट लिस्ट मेरी है नहीं, बिल्कुल भी। और बट मेरी बकेट लिस्ट ये है कि हाँ मैं फिट रहूं, और फिटनेस में हाँ ये काम रह गया है जो मैंने बहुत बार लोगों के आके बोला है कि मेरी बॉडी जो है वो और अच्छी हो और मस्कुलर हो। ये काम रह गया और ये रह ही जाता है हर बार। डू यू हैव एनी क्रश? दिस इज द क्वेश्चन। मौका ही नहीं मिलता, बिकॉज आई एम द क्रश ऑफ करंट। सो अभी मेनी, यस। यस, एंड क्या क्या कमेंट्स आते हैं मुझे, क्या क्या कमेंट्स आते हैं। बिल्कुल यंग लड़कियां लिखती हैं यू आर माई बुढ़ा क्रश। तो मुझे लगता है व्हाट द हेल इज बुढ़ा क्रश। हाँ, मतलब पर आपने तो क्रश, कैसे। क्रशों की बिल्कुल। कैटेगरी बनाई हुई है, ये जवान क्रश, ये ये बुढ़ा। कैटेगरी, जब गाने में ही जगजीत सिंह ने इतने साल पहले बोल दिया कि ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, तो फिर ये बात कहाँ से आई? मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल इसमें। तो इसलिए मैं सबका क्रश हूँ, मेरा कोई क्रश नहीं है। किसी ने नीचे लिखा था आप पंजाबी में बात करो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करो, नहीं, बिल्कुल मैं भी करो। करांगी, मैं भी पंजाबी हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ मिले थे तो चंडीगढ़ ਦੇ यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी पंजाबी हूँ बेसिकली। जी। और कुछ आप शेयर करना चाहो ऑडियंस के साथ? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, प्लीज राइट डाउन ओवर देयर, अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं पूछ लेती हूँ। somebody is saying your age, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ से कुछ नहीं पूछ। नहीं, नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ। मेरी एज तो मेरी बायो में लिखी हुई है, तो इसलिए पूछने की जरूरत ही नहीं है, बट बड़ा 61 इंटरेस्टिंग है year कि। old, if I'm not wrong. हाँ जी। It is 61 year old. नो, आई विल बी 63 इन जनवरी। Okay. अभी मैं करंटली 62 का हूँ, बट मैं इसको हमेशा उल्टा ही पढ़ता हूँ। आई एम 26। Okay. Right. That's very nice. देखो मैंने तो जी। आपकी एज बुलवा दी। हाँ, अरे मैंने बायो में लिखा हुआ है, एंड मैं तो सारा काम ही मेरा मेरी एज के ऊपर बेस्ड है। मैं अपनी एज को बहुत अपना मैंने ट्रम्प कार्ड और कॉलिंग कार्ड बनाया है, इसीलिए मैं बाल कलर नहीं करता, दाढ़ी कलर नहीं करता। और आज किसी ने एक पेज के ऊपर कमेंट किया है, किसी पेज पे ग्रे हेयर्ड लेडीज की बाजार
जो मैगजीन है उसमें मेरी एक फेवरेट मॉडल है जिनके साथ मैंने बहुत काम किया है, सपना दत्ता मैम, और उनके बिल्कुल सफेद बाल हैं। तो किसी लेडी ने कमेंट किया है कि क्या सफेद बालों वाली औरतें ही ग्रेसफुली एज करती हैं, काले जो बाल कलर करती हैं वो ग्रेसफुली एज क्यों नहीं करती, आप विटामिन क्यों खाते हो, दवाई क्यों खाते हो? तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि अपनी एज को अपना कॉलिंग कार्ड बनाना, और जैसे आप वक्त के साथ बन रहे हो वैसा ही रहना, उसके लिए बहुत करेज चाहिए, बहुत करेज चाहिए। तो आप लोग जो है अपनी एज को छुपाने के लिए कलर लगा रहे हो, और ये जो लेडीज हैं और हम जो मॉडल्स हैं, हम अपनी एज के बहुत प्राउड हैं, तो इसलिए वो डोंट कलर। विटामिन तो अंदर की ब्यूटी और अंदर की ताकत के लिए है, मगर बाहर की ब्यूटी जो है वो आपकी सच्चाई है, कि आपके Yes. ग्रे हेयर हैं, आपकी एज कितनी है, ये देख के पता लगना चाहिए। Somebody has written, "Are you married?" Me? No, Hmm. not at all. Not at अच्छा, all. your date and month they want, birth date चाहते हैं, बर्थडे विश करना चाहते हैं सब आपको। कब 16 होता है आपका जनवरी, बर्थडे? 16th January. ओके, सो यू आर अ कैप्रिकॉर्न, I'm a राइट? Capricorn. बिल्कुल hardcore Capricorn. All the qualities and bad qualities of a Capricorn. अर्थ साइन हो आप। हाँ, मैं बहुत बहुत जिद्दी हूँ, बहुत स्टबर्न हूँ, बहुत पैशनेट हूँ, बहुत मेहनती हूँ, मतलब किसी काम से मैं कभी भी घबराता नहीं हूँ, और आई एम वेरी लॉयल, वेरी वेरी लॉयल जी। हु इज योर इंस्पिरेशन? माई इंस्पिरेशन इज माई मॉम, ऑफ कोर्स। ये बड़ा क्लिशेड वो है आंसर, बट माई मॉम इज, अभी 90 से ऊपर के हैं और बहुत फुल लाइफ वो जीते हैं। वो मुझे एनकरेज करते रहते हैं कि अपनी जिंदगी जो है और इम्प्रूव कर, और खुश रहा कर, और घूमा फिरा कर, एंड वो तो खैर घूमते ही रहते हैं, शी इज नेवर एट होम। वाओ, वेरी नाइस। व्हाट आर योर सजेशंस फॉर द एस्पायरिंग मॉडल्स? उनको आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, सबसे बड़ी तो मेरी सजेशन ये है कि आप रियलिस्टिक हो जाइए। आप एसेस कीजिए कि जो इंडस्ट्री की जो क्वालिफिकेशंस है मॉडलिंग की, आप उस पर पूरे उतरते हो या नहीं उतरते। सी, जो रैंप वॉक है, जिसे रैंप डिजाइनर वॉक कहते हैं, रैंप शोज कहते हैं, फैशन शोज कहते हैं, उसके लिए लड़कों को कम से कम 6 फुट और लड़कियों को कम से कम 5'7" या 5'8" होना बहुत जरूरी है आजकल। उसके बिलो हाइट वालों को काम नहीं मिलता, ये एक सच्चाई है। और जिनकी हाइट नहीं है मगर पर्सनैलिटी है, वो लोग फोटोग्राफिक मॉडलिंग में आ सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफ्स में पता नहीं लगता कि आपकी हाइट कितनी है। और जो लोग हाइट नहीं है और टैलेंटेड है बहुत, वो एक्टिंग में आ सकते हैं, और एक्टिंग जो है वो मॉडलिंग से भी बड़ा फील्ड है। सो सिर्फ मॉडलिंग के ऊपर स्टकअप होके आप फ्रस्ट्रेटेड मत होइए। इस इंडस्ट्री के बहुत हिस्से हैं जिनमें आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोग पूछ रहे हैं व्हाई यू आर नॉट मैरिड, मतलब आपने शादी क्यों नहीं की? और बड़ी बार आ रहा है ये क्वेश्चन नीचे, मेरे को पूछना पड़ेगा। यू डोंट लाइक द स्माइल ऑन माई फेस? नहीं, बेबी आफ्टरवर्ड भी आप स्माइल कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब ये तो आप गलत कह रहे हो, मैं बोलूं मेरा पति नहीं हंस रहा। हाँ, पति को बुलाइए, बुलाइए पति को, अभी बुला पूछ लेती लेते हूँ। अगर उन्होंने डिनर खा लिया तो वो सच्चाई बताएंगे, अगर नहीं, अभी खा डिनर लिया नहीं डिनर। मिला तो he'll fake। किसी ने लिखा आप यूएस से कब आ रहे हैं, कोई लिख रहा है आप चंडीगढ़ कब आ रहे हैं। तो एवरीबडी इज मैं, आस्किंग वन विद अदर थिंग। हाँ, चंडीगढ़ तो मेरा आना जाना लगा ही रहता है और आता जाता रहूंगा, बिकॉज आई एम डिवाइडिंग माई टाइम बिटवीन चंडीगढ़ एंड गुड़गांव, दोनों जगह पे, क्योंकि 2 जगह पे घर है मेरे। मगर किस दिन आऊंगा, कब आऊंगा, किस डेट पे आऊंगा, दिस इज नॉट, बिकॉज इस इंडस्ट्री में कुछ भी डिसाइडेड होता ही नहीं पहले। आपका टाइम जो है वो इंडस्ट्री के हवाले है, आपको जहां भी ले जाना चाहे ले जाए। सो दैट इज द चलो, नेक्स्ट टाइम थिंग। हम लंच इकट्ठे करें जब आप चंडीगढ़ आओगे तो, ठीक हाँ, है? अगर किसी, हाँ पक्का, अगर किसी ने यूएसए से ये क्वेश्चन पूछा है कि आप यूएस कब आ रहे हो, जैसे ही वो मुझे टिकट भेज देंगे मैं यूएस आ जाऊंगा। वेरी गुड। Whose style you look up to the most and who inspire you? विच, क्या क्वेश्चन स्टाइल, है? किसका स्टाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे इंडस्ट्री में रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, वाह। या जैसा उनका क्रेजी स्टाइल है और बोल्ड स्टाइल है और यूनिसेक्सुअल स्टाइल है, यूनिसेक्सुअल, मेरा ख्याल है रणवीर सिंह का बस चले तो वो 6 इंच की हील डाल के भी बाहर निकल आए घर से। हाँ, वैसे तो सच में ही बियर्स एवरीथिंग, उनका हाँ, स्टाइल सच में
यूनिक है। बिल्कुल। और दीपिका पादुकोण अपने कपड़े ढूंढती होएगी कि आज रणवीर फिर डाल गया मेकअप। दिस इज गुड वन। So I'm वो also कहने crazy like कि that. if anybody wants to change, then like you, so give some advice. कोई आपकी तरह बनना चाहता है तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे? मेरी तरह बन के क्या मिलेगा आपको लाइफ में? मैंने बहुत धक्के खाए हैं। ये तो अब आपको नजर आ रहा है ना। तो ऑन ए सीरियस नोट, आई विल नॉट विश के मेरी जैसी लाइफ किसी को भी मिले, बिकॉज मैंने वो साइड देखी है लाइफ की जो मैं अपने दुश्मन को भी नहीं चाहता कि वो देखें। हाँ, करंटली जो मेरी लाइफ है, आई विश कि जो भी एक्टर और मॉडल बनना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हों, बिंदास हों, उनका एटीट्यूड करेक्ट हो और सबको सक्सेस मिले। मैं इस इंडस्ट्री का लीस्ट कंपेटिटिव मॉडल और एक्टर हूँ। मैं किसी से, मुझे जेलसी नहीं, कंपटीशन नहीं, ना अपने एज वालों से, ना अपने से बड़ों से, ना अपने से छोटों से। आई एम रेडी टू सपोर्ट एवरीबडी इन माई कैपेसिटी। सो ये है। नहीं, आपका स्टाइल एकदम यूनिक है और आप टोटली डिफरेंट है। उस दिन भी जब आप एंटर हुए तो अलग से पता चल रहे थे, तभी तो आपको हाईजैक किया हम सब ने। नहीं। वचन ले लिया मैंने तभी। नहीं, ठीक है। मैं आई एम अ पीपल्स पर्सन। मुझे लोगों के बीच में जाना, पहचाने जाना, फोटोज खिंचाना, ये सब बहुत पसंद है। ये मौके सबको कहाँ मिलते हैं? लोग कहाँ, आपको आजकल किसके पास फुर्सत है कि आपको पहचाने और आपके साथ फोटो भी लें? तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। नहीं, यू आर सो डाउन टू अर्थ। इवन मेरी कजन की हस्बैंड ने उस दिन आपको सीसीडी में भी देखा, शायद हाँ, उससे एक आधे दिन बाद या उसी दिन। तो ही वॉज ऑल्सो टेलिंग कि ही वॉज मीटिंग एवरीवन, टॉकिंग टू एवरीबडी। जी, उन्होंने भी व्हाई बताया नॉट? ये चीज हमें। लोगों ने ही तो बनाया है हमें। लोगों ने ही तो, लोगों की वजह से ही तो हम लोग हैं। अगर देखेंगे नहीं हमें, हमें फॉलो नहीं करेंगे। एंड दैट रिमाइंड्स मी कि वो जो तारीफ वहां पे उस दिन मेरी हुई कि आपके तो फॉलोवर्स फेक भी होंगे, वो पता नहीं किसने बोला था। आप ही के ग्रुप में से किसी ने बोला था क्या बोला था आपको? कि फेक फॉलोवर्स भी तो होंगे। तो नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं बोला किसी ने, था। तो मैंने उनको बोला था कि आप तो जेन्युइन हो ना। हाँ, फेक से हम क्या तो लेना कहने देना? नहीं। मुझे फेक से क्या लेना देना, होते पर रहे। आपने देखो फॉलो बैक नहीं दिया, अब दे देना आप, ठीक है? ये हाँ, भी वचन यहाँ लाइव पे ले लेती हूँ। मेरा वचन गीता की कसम नहीं है। somebody is writing कि a person should give up or not। वैसे तो इसका बड़ा कॉमन सा आंसर है कि भी गिव अप तो कभी भी नहीं करना चाहिए लाइफ अब में, मतलब पर आप अपने आप बता दो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आंसर ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। बिल्कुल। ठीक है ना? अगर अगर मैं आपको कहूं कि इन दो शब्दों में से पॉजिटिव कौन सा है, लव एंड हेट, तो सबको, ऑब्वियस सारी लव। दुनिया को जवाब पता है। बिल्कुल। सो इट्स लाइक दैट। व्हाई शुड यू गिव अप? गिव अप करना किस लिए है? आप अपने सामने गिव अप कीजिए। जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपकी होप्स हैं, उनके सामने गिव अप कीजिए। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, बट गिव योर सेल्फ अप टू योर ड्रीम्स। उनको पूरा करने के लिए आप पूरी कोशिश कीजिए, चाहे आपकी एज कोई भी हो। सो गिव अप का तो ऑप्शन लाइफ में से डिलीट मार देना चाहिए, एकदम से। जी। चलो अब मैं आपसे ना क्विक क्वेश्चंस पूछती हूँ, 5 जी। सिंपल से। कॉफी और टी? नहीं, पहले मुझे बताओ कि गिफ्ट हैम्पर कहाँ भिजवाओगे आप मुझे? गिफ्ट हैम्पर मैं आपको भिजवाऊंगी व्हाट्सएप के इमोजी में। ये बड़ा नहीं आपका नहीं, वैसे भी रिलक्टेंट बता सा दूंगी, आप जवाब मुझे आया है। अपना एड्रेस दे देना, आई सेंड। जब चंडीगढ़ आओ तो खुद आके दूंगी। अगर आप मुझे अपना एड्रेस दोगे तो मैं गुड़गांव पे कोरियर करा दूंगी, अच्छा, पक्का, ठीक है। 100%। ठीक है, अब बताइए, अब क्या पूछिए? पूछिए। टी क्या और पूछ रहे? कॉफी? टी। वेज और नॉन वेज फूड में? I am a pure vegetarian. I love animals and I love all kind of life. और मेरा अभी वर्ड एनिमल प्रोटेक्शन वालों के साथ मैंने कोलैबोरेट किया एंड आई बिकम देयर वॉइस अगेंस्ट मीट ईटिंग। आई एम सॉरी टू द मीट ईटर्स, आई एम अ प्योर वेज। ब्राइट कलर्स और नेटवर्क पेस्टल? इशू हो गया मैम, फिर से पूछिए। अब हो गया नेटवर्क, ठीक है अब? बोथ। आई बोथ। थिंक इट्स रिकनेक्टेड। हाँ। या या ब्राइट कलर्स ब्राइट। और पेस्टल? ब्राइट। बोथ। बोथ द कलर्स, बोथ द कलर्स। मैं, मतलब, इसलिए कि मेरी एज है तो मुझे थोड़े डल कपड़े डालने चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दैट एट ऑल। मेरा जैसा मूड होता है, जैसा मेरे को दिखना है, मैं उस तरह के कपड़े डालता हूँ। जी। ओके, हिल्स और बीचेस? बीचेस।
Any day. Any day. Who likes layers of clothes? Who doesn't like looking at people in bikinis and, swimming suits? आउटडोर और इनडोर, कहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हो, बाहर या फिर कभी घर में रेस्ट करना? Depends on the activity involved. ओके, अब आप मैसेज दो हमारी ऑडियंस को, क्या कहना चाहते हो सबको? आई लव यू ऑल. आप सब जो है वो मेरी लाइफ लाइन हो. सो खुश रहिए और yeah, so everybody should try to be happy, live your life to its fullest. एक एक क्षण जो है वो इम्पोर्टेंट है. क्षणों में जिंदगी बीत रही है, तो उसको क्षणों को मत गवाइए बिल्कुल भी. जी, मैं देखूं आपकी तारीफ बहुत सारी. Your voice is breaking up. Now it's clear. अब नेटवर्क ही मेरे को कह रहा है कि बहुत बोल रहे हो, अब तब से मेरे को बोल रहे हैं नेटवर्क ही. इतने सारे क्वेश्चन कर दिए थे. अगर आपको कोई, हाँ जी, अगर आपको कोई मनपसंद मतलब कोई पर्सन मिल जाए तो क्या आप शादी करना चाहोगे? ये क्वेश्चन था. लोगों से आपकी बैचलर लाइफ देखी नहीं जा रही. नहीं करना चाहूंगा. मनपसंद से तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज फिर वो मन को जो है ना, पसंद को मैं पसंद ही रहने देना चाहता हूँ. ऐसा क्यों? I don't believe in the institution of marriage. I'm sorry. Okay. I'm totally new age. I believe in good friendship, healthy relations, and marriage में I don't believe. Okay, people are praising your hairstyle, your beard style. It's very unique and means आप compliment करते हो. उस दिन भी हमने blue color के lens लगाए हुए थे जब हम मिले हैं. Your eyes are looking very, very beautiful. No, but here I would like to clarify that my eyes are blue. Wow. मेरे को लगा शायद लेंस लगाए हैं. हमने आपस में ये बात भी की कि तुमने लेंस लगाए हैं. नहीं, मैंने लेंस जो है वो मैं आई साइट के लिए लगाता हूँ, बट दीज आर ट्रांसपेरेंट लेंस, तो वो लेंस वाला लुक आता है. बट माय आईज हैव ऑलवेज बीन ब्लू, ऑलवेज. एंड एज के साथ, वैसे मेडिकली दिस इज नॉट राइट, एज के साथ जो है वो ज्यादा ब्लू हो गया, बट डॉक्टर से कि यू शुड बी केयरफुल, एज के साथ आईज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए. नहीं, पर ये शुरू से ब्लू आईज थी आपकी? ब्लू आईज हिप्नोटाइज. मेरे नाना जी, मेरे मामा जी, ऑन माय मदर साइड लॉट ऑफ पीपल हैव ब्लू आईज. मेरे नाना जी के तो मेरे, हाँ जी, ऑफिस में भी काफी फेमस रहते होंगे नीली आंखों वाले. हाँ, बट वो जिन्होंने ट्रोल करना है उनको एक और पॉइंट मिल जाता है कि आपकी आंखें तो फेक हैं, नकली हैं. मैं खुद ही नकली हूँ, पूरा का पूरा नकली हूँ. नहीं, गाना भी था ना, पुराना गाना भी है, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए. हाँ. नहीं, पर लोगों को वो ज्यादा पसंद है, वो जो एक नया पंजाबी का गाना है ना, क्या है वो, मुझे हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने. यस, करेक्ट. चलो, अब आपने मतलब यंगस्टर को तो बता दिया भाई इतनी हाइट होनी चाहिए, ये होना चाहिए. हमारे जैसा इंसान जो 40 प्लस की ब्रैकेट में आता है, उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? देखो, मैंने अपनी एज भी बता दी अब आपको. हाँ, अगर हम अपना करियर दोबारा से ऐसे मॉडलिंग ऐसी किसी चीज में स्टार्ट करना चाहें तो हाउ शुड बी अप्रोच? above 40 और above 45 और 50 there is only one criteria कि आपका स्टाइल कोशेंट जो है वो बहुत अच्छा हो और आप फिट हो, बस. दैट्स इट. आपका रंग क्या है, आप कैसे दिखते हो, बट यू शुड हैव अ गुड फिटनेस, फिट बॉडी, एंड आपका स्टाइल कोशेंट जो है वो बहुत अपनी एज वालों से हट के हो, तो आप नोटिस में आ जाते हो और फिर आपको असाइनमेंट्स मिलने लग जाती है. सो दैट इज, हाँ जी. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. सच में आप बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ हो, एंड आई एम प्रिविलेज कि आप मेरे साथ लाइव पे आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी. सब देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया. बाय बाय, टेक केयर, बाय. थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. थैंक यू सो मच. बाय. बाय.